शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। देखो और पढ़ो। बच्चा पढ़ रहा है, कोमल नाच रही है, किसान खेत में हल चला रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। वाक्यों में आए रंगीन शब्दों जैसे कि पढ़ रहा है, नाच रही है, चला रहा है से काम के करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रिया शब्द हैं। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्ता देखो बच्चों, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। फल वाला फल बेच रहा है तो बच्चों फल वाला काम कर रहा है ना। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों कर्ता होंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में फल वाला और बच्चे कर्ता हैं क्योंकि वे कार्य कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया शब्दों का निर्माण धातुओं से होता है, जैसे लिख, पढ़, गा, सुन आदि। तो बच्चों, जैसे हमने लिख में साथ ना जोड़ा तो लिखना हो गया, लिखाई हो गया, लिखवा हो गया। तो इससे बच्चों हम और भी क्रिया के अन्य शब्द बना सकते हैं। ये क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं, धातु रूप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले देखिए अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, दौड़ना, बैठना आदि। उदाहरण से समझिए, बच्चा रो रहा है, मछलियां पानी में तैर रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर कर्म नहीं है, काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, करता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया की महत्वपूर्ण कर्ता ही क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सकर्मक क्रिया देखिए बच्चों, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती है अर्थात क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बनाना, देखना, सीखना आदि। कुम्हार बर्तन बना रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कम महत्वपूर्ण होते हैं। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म महत्वपूर्ण होता है बच्चों, और अकर्मक वाले में कर्ता महत्वपूर्ण होता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या, किसे और अथवा किसको पृष्ठ कर प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिले तो इसका अर्थ है कि क्रिया सकर्मक है। यदि उत्तर ना मिले तो इसका अर्थ है कि क्रिया अकर्मक है। जैसे बच्चों, माता जी क्या बना रही है? उत्तर मिला भोजन, तो यह सकर्मक क्रिया है। मछली क्या तैर रही है? तो हमने उत्तर क्या क्या, तो कोई उत्तर नहीं आया, तो मतलब कि यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़ी है क्रिया। आप क्रिया को अच्छे से जानिए और क्रिया के भेदों को समझिए। अकर्मक और सकर्मक क्या होती है? अकर्मक में बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है और सकर्मक में कर्म की प्रधानता होती है। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।